यदि ओ या औ के बाद ओ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का अव, आव का औ का आव हो जाता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अयादी संधि में को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अय और आव। जिन शब्दों में अय संधि विच्छेद करने पे अय आव आए वो अयादी संधि होता है। क्योंकि जब भी कभी भी ए के बाद ई के अलावा ए के बाद उस कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है और ए का आव हो जाता है। यदि ओ या औ के बाद ओ के अलावा कोई अन्य स्वर आए तो ओ का अव का आव हो जाता है। अयादी संधि के निम्न उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए, ए प्लस अ यानी अय। जैसे अब शयन एक शब्द है, आपको दिख रहा है इसमें, तो से यानी ए धन अन, अब क्या हो गया ये शयन, शयन। अब देखिए स य न, आप कहोगे यह है, तो यह का उच्चारण करते समय अ का उच्चारण होता है, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी कोई व्यंजन ध्वनि, व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता। अब आपके सामने यहाँ पे एक शब्द है ऐ धन अ, यानी आपने जैसा नियम में पढ़ा था कि ऐ आए तो आए, ए आए तो आए। तो अब देखिए आपके पास एक शब्द है गायक, तो गै धन अक यानी ऐ आया है। अब ऐ आया है तो क्या हो जाना चाहिए गायक। अब देखिए हमारे पास जब शब्द बनता है तो उच्चारण करिए, क्या आता है गायक, है ना। ऐ धन ई यानी आई। अब जैसे हमने इसके पहले वाले में भी बताया था कि जिस तरह की मात्राएं लगेंगी उसी तरह का उस शब्द में परिवर्तन हो जाएगा, मात्राएं उसी तरह से लगेंगी। अब नायिका है तो नय आ गया, अब ई आ गया तो ई की मात्रा लगेगी, तो क्या हो जाएगा नय धन इका नायिका। ओ धन अ, जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि ओ के बाद अ आए तो क्या हो जाएगा अव हो जाएगा। अब हमारे पास शब्द क्या है भवन, यानी भव धन अन। अब भो यानी ओ का उच्चारण हो रहा है और ओ के साथ अ मिल रहा है तो अव हो गया। अब देखिए भवन, ओ धन ई, अब ओ के साथ ई स्वर आई है तो हमें क्या करना है ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो पवित्र, पोधन इत्र पवित्र। औ धन अ, आपने नियम में पढ़ा था कि औ के साथ यदि कोई स्वर आता है तो आओ में बदल जाता है। अब देखिए पावन यानी पव धन अन पावन। अव धन ई आवी यानी नाविक, नौ धन इक नाविक। अब देखिए औ के साथ उ आ रहा है, यानी जब इसके वर्णों में परिवर्तन होगा तो उ की मात्रा लगेगी। यानी भावुक शब्द है तो भाव धन उक भावुक। इस प्रकार से हम शब्दों का मेल कराएंगे। ए के साथ अ आए तो अय हो जाएगा। नयन यानी ने धन अन नयन। चे धन अन चयन। नय धन अक नायक। सै धन अक सायक। गै धन अन गायक। गै धन इका यानी गायिका। नय धन इका नायिका। पो धन अन पवन। पो धन हन अन हवन, है ना। इसी तरह से इसमें परिवर्तन आएंगे। आपको अब समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से हमारा नियम कहता है तो वो किस तरह आकर के नियम शब्दों में बदल जाता है और किस तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखिए ओ के साथ ई आया यानी ई की मात्रा हो जाएगी तो पवित्र, पो धन इत्र पवित्र। औ धन अ यानी आओ,
तो पावन यानी पौधन अन पावन, पावक पौधन अक पावक। औ और ई तो आवी, औ और ऊ आऊ यानी नाविक, नौधन इक नाविक, भाधन उक भावुक। ये हमारा हो जाता है स्वर संधि अब समाप्त। अब हम आएंगे व्यंजन संधि पे। देखिए अब व्यंजन संधि का नियम क्या कहता है कि व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो व्यंजन में विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत धन उपयोग, यहाँ पे क्या कह रहा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि यानी व्यंजन के साथ व्यंजन आए, व्यंजन के साथ स्वर आए, स्वर के साथ व्यंजन आए। जब इस तरह की बात होती है तो वहाँ पे व्यंजन संधि आता है, यानी स्वर के साथ भी व्यंजन आ सकता है, व्यंजन के साथ बाद भी स्वर आ सकता है और व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है। अब देखिए जैसे हमारे पास एक शब्द है सत धन उपयोग, त में हलंत लगा है यानी ये व्यंजन है और वो क्या है स्वर का शब्द है। और जब इसका हम बनाते हैं क्या हो जाता है सदुपयोग। चित्त धन में है ना चिन्मय। अब देखिए व्यंजन संबंधी नियम, देखिए स्वर में तो ऐसे कोई नियम नहीं थे पर व्यंजन संधि में नियम भी आते, नियम के हिसाब से भी हम उसको समझते हैं। अब देखिए क्या होता है, व्यंजन संधि के नियम कुछ इस प्रकार हैं। पहला नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग यानी जो हम वर्ण जब वर्णमाला हम पढ़े थे तो हम उसमें स्पर्श व्यंजन पढ़े थे। तो कितने वर्ण व्यंजन होते हैं, 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो कह रहा है कि वर्ग के पहला यानी क, च, त, प का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। पहला नियम क्या होता है, वर्ण के पहले अक्षर से उसके तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, यानी क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, ट का द हो जाता है, त का द हो जाता है और ब का ब हो जाता है। देखिए अब इसमें देखिए कैसे है, दिक धन अर्शन दर्शन। अब जैसे कि आपने पढ़ा था कि वर्ग का पहला अक्षर यानी दिक, तो वर्ग का पहला अक्षर क्या है, क वर्ग है यानी क, और ये बदलता किस में है, तीसरे वर्ण में बदलता है। तो दिक धन दर्शन यानी दिग्दर्शन। वाक धन ईस वागीस, दिक धन अंत दिगंत, अच धन अंत अजंत। देखिए च के बाद च का तीसरा वर्ण क्या है, ज है, च छ ज। भगवत गीता, भगवत धन गीता यानी भागवत गीता। सत धन गति सदगति, तद धन अनुसार तदनुसार, तत् धन भव तद्भव, दिक धन गज दिग्गज। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला जो व्यंजन संधि का पहला नियम है वो समझ में आया होगा। अब देखिए हम दूसरे नियम पे जाते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि पहले वर्ग के पहले वर्ण का 5वें में परिवर्तन हो जाना। यदि क है तो क का क्या हो जाएगा, देखिए अब कैसे दिया है कि अगर वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प के पश्चात न अथवा म आए तो, देखिए ध्यान से नियम समझिएगा कि वर्ग के पहले वर्ण के साथ न या म आए तो प्रथम वर्ण 5वें में बदल जाता है, यानी क का अंग, च का इया, द का ड़, त का न, प का म हो जाता है। जैसे उत धन नयन, अब त वर्ग आया है, आपने जाना है कि उसके बाद न या म आए तो 5वें वर्ण में हो जाता है। तो त का 5वां वर्ण क्या होता है, न, तो क्या हो जाएगा उत नयन, उत धन नयन यानी उन्नयन। सत धन गति यानी सन्मति, चित्त धन में चित्तमय, सत धन नारी सन्नारी, तत् धन में तन्मय, उत धन नति उन्नति, दिक धन नाग दिग्नाग, वाक धन में वांगमय, उत धन नायक उत्नायक। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही, कल की कक्षा में हम और आगे बताएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले हम लोगों ने यड़ संधि तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा अयाधि संधि पे।
अयाति संधि। जब ए या ए के बाद एक तो ए का अय तथा